आज हमारे गेस्ट हैं आसिफ शफीक। तो ऐसा होता है प्लेयर्स के साथ कि कभी अच्छी फॉर्म में वो नहीं होते और कभी सीजन अच्छा नहीं जाता उनका। पहली बार आप ड्रॉप हुए कौमी टीम से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सबसे ज्यादा लैक ये की है कि मैंने 50s को 100 में कन्वर्ट नहीं किया। टॉप बैट्समैन अगर आप वर्ल्ड के उठा के देखें तो उनमें कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो छठे नंबर पे खेला हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं बुराइम क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट हैं आसिफ शफीक, पाकिस्तानी टेस्ट बैट्समैन जो न्यूजीलैंड के दौरे में कौमी टीम के साथ नहीं जा सके और 10 साल कैरियर में 77 टेस्ट खेलने के बाद ये पहला मौका था कि आसिफ शफीक टीम से ड्रॉप हुए हों। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वजूहात के बारे में और फॉर्म में वापसी के लिए वो क्या कोशिशें कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, आप ठीक हैं सर? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया सर। कैसे चल रही है कायद आजम ट्रॉफी? कुछ अच्छी इनिंग्स भी आपकी तरफ से देखने में आई, आपने सेंचुरी भी की थी, एक एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, पहले थैंक यू सो मच इंटरव्यू के लिए। और दूसरा जी बिल्कुल एज अ प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छी उस लेवल की तो नहीं है परफॉर्मेंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने आप से। लेकिन ठीक है, राइट ट्रैक पे हूँ। इंशाल्लाह एक दो जो है बड़ी इनिंग्स और यहाँ पे अगर मिलती हैं तो ओवरऑल अच्छा रहेगा मेरे लिए। लेकिन एज अ टीम जो है वो हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है कोशिश कि मेरी परफॉर्मेंस जितनी भी हो वो टीम के काम आए और एज अ टीम हम इस टूर्नामेंट में आगे जाएं। असद, आपकी जो फॉर्म है, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि उस तरह की नहीं है जो आप तवक्को कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? क्या कोई ऐसी बैटिंग में खामी नजर आई है आपको, या कोई क्या इसको आपको नजर आया एज अ बैट्समैन की क्या ऐसी गलती कर रहे हैं आप? देखें सलीम भाई, एक दो चीज़ें थी जो पिछले एक डेढ़ साल से मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा था। और जो है वहाँ इंग्लैंड के टूर पे भी मेरी यूनुस भाई से भी और मिसबा भाई से भी बातचीत हुई और एग्री किया मैंने। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई। उसके बाद अभी यूसुफ भाई से भी मेरी मेरी बात हुई, जो मेरी ट्रिगर मोमेंट है उस पर भी। लेकिन मेंटली जो है वो ज़्यादा बात हुई। यूसुफ भाई से मेरी जितनी भी बात हुई उन्होंने मेंटली ज़्यादा चीज़ें बताई कि जो है वो टेक्निकल से ज़्यादा मेंटल लेवल की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसा होता है प्लेयर्स के साथ कि कभी अच्छी फॉर्म में वो नहीं होते और कभी सीज़न अच्छा नहीं जाता उनका। लेकिन फिर यहाँ से बाउंस बैक करना होता है और वो बाउंस बैक जो है मेरा ख्याल है मेंटली ज़्यादा जो है उसमें रोल होता है उसका। टेक्निकली भी होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेंटली फिर से वो चीज़ें जो मैं कर रहा था अच्छी, जो चीज़ें मुझे हेल्प कर रही थी वही दोबारा अपने अंदर डालूं और उसी तरह की परफॉर्मेंस दूं जो मैं पास में देता रहा हूँ अच्छी। तो इन ग्रेड्स, जो बैटिंग ग्रेड्स का आपने नाम लिया, यूसुफ से भी आपने कहा आपकी बात हुई, तो उसके बाद जब आप खेलने के लिए मैदान में उतरे, कोई ऐसा खास फर्क नजर आया आपको अपनी बैटिंग में? जी जी बिल्कुल। उसके बाद मैंने सेंचुरी भी की थी, 140 किया था। उसके बाद अभी पिछले मैच में मैंने 60 भी किया है। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हो रही कि स्टैंड आउट वाली, लेकिन चल रहा है थोड़ा बहुत। अ, कुछ इनिंग्स ऐसी हुई हैं जिनमें मैंने कुछ एक दो गलत शॉट मारे। बाकी एक दो इनिंग्स में बॉलर्स ने मुझे वो अच्छे बॉल करके आउट किया। एक दो इनिंग्स में ऐसा हुआ कि सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि मुझे जो है वो 6 और 7 रन पर ओवर से खेलना है, तो उसकी तरह से मैंने खेलने की कोशिश की, उसमें आउट हुआ। तो कोई एक चीज ऐसी नहीं है कि जिसपे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये एज अब आपको पता ही है फर्स्ट क्लास का जो सीजन इस साल चल रहा है वो 100 ओवर में जो है वो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रन पे पहुंचना होता है, उसके हिसाब से पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस भी आती हैं जब जाते ही आपको जो है वो एक्सेलरेट करना होता है। तो उन सिचुएशंस में फिर आप अपनी विकेट की और अपनी परफॉर्मेंस की जो है वो बाद में सोचते हैं। पहले ये सोचते हैं कि यार टीम को किसी तरह ये पॉइंट दिलवाने। तो एक दो इनिंग्स इसलिए भी हुई कि वो जाते के साथ ही बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत थी। बाकी मैं कोई ये नहीं समझता कि कोई एक चीज़ है या एक पॉइंट है जो कि मुझे मुझे बॉदर कर रहा हो या तंग कर रहा हो। मेरा ख्याल है कि अच्छा चल रहा है और अभी 3 मैचेस हैं और इंशाल्लाह ताला 6 इनिंग्स मेरे पास हैं। तो इसमें कोशिश करूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स करूं जिससे मुझे भी फायदा हो, मेरी टीम को भी। पहली बार आप ड्रॉप हुए कौमी टीम से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 77 टेस्ट के बाद न्यूजीलैंड आप नहीं जा सके, तो कैसा फील हो रहा है आपको? यकीनन अफसोस तो होगा, लेकिन साथ में क्या वापसी के लिए बहुत ज्यादा लगन बढ़ गई है टीम में, या
आपको लग रहा है वो गलत हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, गलत नहीं हुआ है। जो मेरा एज अ मुसलमान हम सबका ये बिलीव है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मुझे ऑफ कोर्स ये चीज़ बॉदर तो करती है आपको कि आप टीम का परमानेंट पार्ट है, उसके बाद फिर आप ड्रॉप होते हैं, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव लिया है। और मैं अभी जो कायदन ट्रॉफी खेल रहा हूँ, मेरे खेलने के दो ही मकसद हैं। एक सिंध की टीम को ऊपर लेके आना, दूसरा पाकिस्तान टीम में कमबैक करना। यही दो मोटिवेशन है मेरी, और मैं यही जहन में रख के खेल रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि जो मिर्ज़ा भाई ने भी बात की थी कि फॉर्म के लिहाज से मेरी फॉर्म, तो वो कोशिश करूँगा कि वो फॉर्म में दोबारा आऊँ और बड़ी इनिंग्स खेलूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान से खेलते हुए मेरे एक डेढ़ साल जो पीछे रहे हैं, वो उसमें मैंने यही चीज़ सबसे ज़्यादा लैक की है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने सबसे ज़्यादा लैक ये की है कि मैंने 50s को 100 में कन्वर्ट नहीं किया। तो वो चीज़ है मेरे जहन में कि यार मैंने ये कन्वर्जन रेट जो है मेरी 50 के बाद 100 की, उस चीज़ पे काम करना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बड़ी इनिंगें खेलूँ, जिससे जो है वो इस चीज़ को जो है मैं कवर अप कर सकूँ। ऐसा तो नहीं फील होता ब्लेसिंग इन डिसगाइज वाला कि न्यूजीलैंड में जो प्लेयर गए 14 डेज के लिए उनको क्वारंटीन होना पड़ा, कमरे में बंद रहना पड़ा, तो आपको ये ध्यान में तो नहीं आया चलो अच्छा है मैं यही था, बच गया? नहीं नहीं सलीम भाई, हम तो बड़े, ये जब से कोरोना शुरू हुआ है हम तो तब से यूके टूर पे भी इसी तरह के हालात थे। फिर अभी डोमेस्टिक में भी ऐसे ही हालात हैं कि जो है वो बड़ा लिमिटेड है हम लोगों का आना जाना। होटल से हम लोग जा नहीं रहे, यहाँ से ग्राउंड जाते हैं, ग्राउंड से होटल आते हैं। तो लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की टीम में खेलने के लिए, और इस ये बहुत बड़ा ऑनर होता है और प्रिविलेज होता है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ तो मेरा ख्याल है कोई मायने नहीं रखती। मुश्किल होता है एज अ प्लेयर आपके लिए कि इस तरह की सिचुएशंस में जाना कि यार 14 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन जो कॉज, अगर आप वो देखें, ब्रॉड व्यू से देखें, तो आपने पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद तो वो मोटिवेशन बहुत है। तो मेरा ख्याल है कि अब सब आदी हो ही गए इस चीज़ के, ये क्वारंटाइन के, और उसके बाद ये लिमिटेड जो हम लोगों का कि जो है हम बाहर नहीं निकल सकते। अब पूरी दुनिया सफ़र कर रही है इससे, तो ये जो है हमें भी करना चाहिए। पीसीबी का बड़ा अच्छा स्टेप है कि इन हालात में भी सब कुछ हो रहा है। इससे पहले 2020 हुआ, अब ये कायदन ट्रॉफी हो रही है, फिर उसके बाद वनडे होगा। आसान नहीं था, लेकिन एज अ प्लेयर हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि पीसीबी को पूरी तरह से सपोर्ट करें मुश्किल हालात में। कभी ऐसा ये ख्याल जहन में नहीं आता कि जितने आपको चांसेस मिले मुसलसल आप खेलते रहे, 10 साल हो गए आपको क्रिकेट में, लेकिन 5,000 रन भी आपके कंप्लीट नहीं हुए, और अगर हम टॉप बैट्समैनों की लिस्ट देखें तो वर्ल्ड में उनमें भी आप शामिल नहीं हो सके, तो क्या इसकी आपको वजूहत ऐसी लगती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जितनी आपने क्रिकेट खेली और आपको बहुत आगे जाना चाहिए था? टॉप बैट्समैन अगर आप वर्ल्ड के उठा के देखें तो उनमें कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो छठे नंबर पे खेला हो, जितना मैं छठे नंबर पे खेला हूँ। तो मेरा ख्याल है कि छठे नंबर पे जब आप खेलते हैं, 70% मेरा कैरियर अगर आप उठा के देखें तो वो 6 नंबर पे है। तो 6 नंबर बैट्समैन के पास एक ये अपॉर्चुनिटी मेरा ख्याल है कि कम होती है 5 नंबर तक या ऊपर के बैट्समैनों के, कि वो बड़ी इनिंग्स जो है वो उस तरह से 6 नंबर पे नहीं हो पाती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ विकेट कीपर होता है और उसके बाद टेल शुरू हो जाती है। तो दुनिया में जितने भी बैट्समैन हैं जो 6 नंबर पे खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मेरा रिकॉर्ड उन सब में बेहतर ही है। और ये बात बिल्कुल एक आपकी सही है कि जितना ज़्यादा मुझे परफॉर्म करना चाहिए था, जितना मेरे अंदर पोटेंशियल था, जितनी लोगों को मुझसे एक्सपेक्टेशन थी, उस तरह से मैं परफॉर्म नहीं कर सका हूँ। मुझे इससे और आगे जाना चाहिए था, पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए थी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मेरा कमबैक हो तो इस चीज़ को जो है वो मेरे ज़हन में ज़रूर होगी कि जो चीज़ मुझसे मिस हुई हैं, उन चीज़ों पे काम करके और कमबैक करना है और उन चीज़ों को बेहतर करना है। जब यूनुस और मिसबा खेलते थे तो आपके और अजहर के बारे में कहा जाता था कि आप लोग उनकी जगह लेंगे, और लेकिन मैं अजहर की तो जाहिर है आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपके हवाले से बात करूंगा कि उन दोनों के जाने के बाद आप क्या फील करते हैं अपने आप को, कि क्या इंसाफ कर पाए आप जिस तरह से तवक्कुआत थी? नहीं, मैंने आपको अभी जवाब दिया कि ऑफ कोर्स उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं रही जिस तरह से यूनुस भाई की और मिसबा भाई की थी। बिल्कुल उनको एक टीम में थे तो ऑब्वियसली हम हमारी भी एज अ बैट्समैन, मेरी अजहर भाई की उनसे बात होती रहती थी अक्सर, डिफरेंट सिचुएशंस के लिहाज से, डिफरेंट कंडीशंस के लिहाज से, तो हेल्प होती थी।
लेकिन उन्होंने अपना पार्ट बहुत अच्छा प्ले किया हमें एज अ जूनियर ग्रूम करने में। जितना कुछ उन्होंने हमें बताया सिखाया, जो हम उनसे ले सके हमने मैक्सिमम उनसे चीज़ें ली। लेकिन ऑब्वियसली ये बात सही है कि उस तरह से फिर हम जो है वो नहीं उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सके जिस तरह उन्होंने की। जो लेगेसी यूनुस भाई और मिसबा भाई छोड़ के गए थे, हम उस तरह से उसको कैरी नहीं कर सके, हमारी परफॉर्मेंसेस उस लेवल की नहीं थी। लेकिन ये चीज़ हमारे जहन में है, अजहर भाई के भी जहन में थी, मेरे भी जहन में थी कि हमने उस तरह की परफॉर्मेंसेस देनी है जिस तरह की वो दोनों देते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मेरे जहन में बिल्कुल है कि इंशाल्लाह अब जब भी कम बैक करना है, जब भी मुझे दोबारा चांस मिलेगा, तो ये चीज़ मेरे जहन में बिल्कुल होगी कि एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ प्लेयर जो कि 10 साल से खेलता रहा है पाकिस्तान के लिए, एज अ प्लेयर जो कि यूनुस भाई बिजो भाई के साथ खेलता रहा है, मेरी परफॉर्मेंसेस भी उसी लेवल की होनी चाहिए। आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूनुस और मिसबा से काफी इंग्लैंड में सीखने का भी मौका मिला। पहले साथ खेलते थे, अब दोनों कोचिंग सेटअप में शामिल है टीम के, तो कैसा फील हुआ है, फर्क लगा? बिल्कुल जॉब में, क्योंकि जो है वो जब साथ खेलते थे तो ज़्यादातर यूनुस भाई की मैं बात करूं, जब वो साथ खेलते थे तो एक वो डिफरेंट पर्सनालिटी थे। मतलब वो लिमिटेड बड़े रहते थे, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब हंसी मजाक नहीं, लेकिन एज अ कोच बहुत डिफरेंट है। हर प्लेयर के साथ वो जो है वो घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, उसके लेवल पे जाके जिस तरह वो सोच रहा है उस तरह की सोच के लेवल पे आके वो बात करते थे। मेरी जो भी उनसे जितनी भी बातचीत हुई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई एज अ कोच, लेकिन जितनी भी बात हुई उन्होंने समझने की कोशिश की है कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। फिर एक दो चीज़ें थी उन्होंने जो मुझसे डिस्कस की कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे हो, मैंने अप्लाई भी की। तो डिफरेंस तो है वो एज अ प्लेयर जब थे उसमें और इस वक्त में। लेकिन ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम जो भी पाकिस्तान टीम में बैट्समैन है उनके लिए भी, और जो भी उनसे लोग कनेक्टेड हैं कि वो अभी फील्ड में हैं और उनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो हमें जितना उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए हम उठा सकते हैं। यंग लड़के जो पाकिस्तान टीम में बैटिंग में आए हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है कि बड़ा अच्छा है, जिसने आपको मुतासिर किया? नए लड़के माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी 2020 में भी हुसैन तलत ने जिस तरह बैटिंग की है, दो तीन मैच उसने सिंगल हैंडेडली जिताया अपनी टीम को। और भी लड़के जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने एक दो इनिंग्स बड़ी बहुत ज़बरदस्त खेली। फिर और भी ऐसे काफ़ी लड़के हैं कि जो कि आ रहे हैं एज अ बैट्समैन पाकिस्तान टीम में और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मिसबा भाई और यूनुस भाई साथ हैं तो ऑफ कोर्स और वो ग्रूम होते रहेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी वजह है कि वो प्लेयर्स जो आए हैं नए वो टॉप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा है और उनके पास मिसबा भाई यूनुस भाई जैसे लोग हैं जो कि बहुत जल्दी किसी भी प्लेयर को जो है वो ग्रूम कर सकते हैं। आपने भी यूनुस खान के बारे में बोला कि वो जब खेलते थे तो इतना घुलते मिलते नहीं थे और संजीदा रहते थे। आपके बारे में भी ऐसा ही है कि आप भी बड़ा सीरियस सीरियस रहते हैं और मीडिया में भी ज्यादा नजर नहीं आते, सोशल मीडिया में भी बहुत कम उन्हीं नजर से आते सीखा है ना ये मैंने जब मैं भी कोच हैं। बन जाऊंगा फिर मैं भी उनकी तरह हो जाऊंगा। नहीं नहीं, वैसे क्या? मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं सीरियस बहुत ज्यादा रहता हूँ। जो लोग मेरे साथ होते हैं ज्यादातर जिस तरह सरफराज है, अजहर अली है और बाबर है, इमाम है, वहाब रियाज है, तो हम लोग जो है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे मिलते रहते हैं और हर तरह का हंसी मजाक हम में होता है। आई डोंट नो कि ये परसेप्शन किस तरह है कि मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, या मैं हर तरह की बात हमारी आपस में होती रहती है, हर तरह के जोक्स शेयर होते रहते हैं। इवन अभी भी हमारा जो ग्रुप बना हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा लड़के उनमें हैं न्यूजीलैंड में, तो वो ग्रुप में भी हर तरह की बातें होती रहती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सीरियस रहता सोशल मीडिया में भी आप इतने नजर नहीं आते, वक्त कम होता है, आप शौक नहीं है ज्यादा? हूँ। नहीं, मुझे बहुत कम शौक है और बहुत लिमिटेड जो है मैं यूज़ करता हूँ। और जो मेरा अकाउंट है उस पे भी बहुत ही कम लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ या हर कोई। मैं कोशिश क्योंकि देखें मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं फील्ड में ना हूँ तो मैं ज़्यादातर टाइम अपने घर पे गुजारूँ, अपने ऐसे दोस्तों के साथ गुजारूँ जो कि शुरू से मेरे साथ थे, जो कि मेरा टाइम डिज़र्व करते हैं, लोग उनको अपना टाइम दूँ।
तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आप अगर अगर आपने मतलब 100% आप इन हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, हैंडल करनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं फुली सोशल मीडिया पे जो है वो एक्टिव। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड में है, टेस्ट भी खेलने हैं उसको 2, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं टीम से? क्या लग रहा है आपको, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए उम्मीदें तो बहुत हैं क्योंकि माशाल्लाह प्लेयर्स जो हैं वो सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं। और बस एक चीज़ थोड़ा-सा ये है कि जो पिछले 10, 12, 15, 20 दिन गुज़रे हैं वहाँ पे, वो प्लेयर्स के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम था क्योंकि उस तरह की प्रैक्टिस नहीं मिल सकी सबको। और क्योंकि आप जब भी न्यूज़ीलैंड जैसे या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है वहाँ की कंडीशंस अडॉप्ट करने के लिए, वहाँ की पिचेस पे जो है वो कंफर्टेबल होने के लिए। तो बस एक ये थोड़ी-सी चीज़ जो है वो नेगेटिव या माइनस में जाती है हमारे कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल सका है। लेकिन अभी मैं कल-परसों देख रहा था कि कल-परसों से फुल फ्लैश प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है वहाँ पे। तो मेरी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस सबको। और जो है वो इंशाल्लाह अगर फुल पोटेंशियल पे खेले हम लोग वहाँ पे, तो कोई भी वजह नहीं है कि वहाँ न्यूज़ीलैंड को नहीं हरा सकते। अच्छा, जब कमबैक का जैसे आपने कहा है कि जहन में रखा हुआ है, तो कभी कभी ये भी जहन में आता है कि वनडे में भी खेलें और T20 जैसे आप खेलें, PSL में भी आप शरीक हुए थे, तो उसका भी दिल चाहता है खेलने का? देखें बिल्कुल वनडे की जो मेरी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस रही है पिछले 5-6 साल में, वो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छी रही है। मैंने सेंचुरीज भी की हैं, मैंने ऐसी परफॉर्मेंसेस की हैं जिससे मैंने टीम को जितवाया है। तो अब कमबैक होना या ना होना ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है परफॉर्मेंस करना। और बाकी सेलेक्टर्स का काम है कि अगर उन्हें लगेगा कि मुझे चांस देना चाहिए तो वो देंगे। तो मैंने अपने आप को कभी भी लिमिटेड नहीं किया कि मैंने बस टेस्ट क्रिकेट ही खेलनी है या मैंने और दूसरे फॉर्मेट नहीं खेलने। मैं जब भी खेलता हूँ क्रिकेट, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, तो मेरे 2 ही गोल्स होते हैं। एक तो ये कि मैंने अपनी टीम को जो है वो मैच जितवाना है, मैं जहाँ से भी खेल रहा हूँ उस टीम को मैंने ऊपर लेके आना है। दूसरा ये कि अगर मैं बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ, मैं टॉप लेवल की, तो मुझे पाकिस्तान टीम में कमबैक हो। तो ये यही 2 मेरी मोटिवेशन होती है मैं जहाँ भी खेलता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, और उम्मीद है कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आप एक बार फिर कम बैक करेंगे टीम में और अच्छा परफॉर्म करेंगे। असद शफीक की गुफ्तगू आपने सुनी, और वो कौमी टीम में वापसी के लिए बड़े पुरज़ नजर आते हैं, और साथ उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि उनकी कारकर्दगी इतनी शाया निशान उनकी नहीं थी, जिसकी वजह से टीम में अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके। वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी भी नेक तमन्नाएं असद के साथ हैं कि वो कम बैक करें और टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करें। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह।